अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। मतलब कि आपके पास MCQs हैं, आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी, आपने 4 ऑप्शंस उसकी गिवन होंगी, तो आपके पास जो भी करेक्ट आपको लगता है कि ऑप्शन है तो आपने उसे क्या कर देना है, सर्कल करना है। इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है इन सर्कल, इसीलिए आपने इसे टिक मार्क नहीं करना। जैसे आपके पास एक ऑप्शन ए है तो आपने इसे सर्कल करना है, ठीक है। तो अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट ए देन सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय। इसका आपके पास राइट आंसर है सी, A not belongings to A। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास A गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 B भी गिवन है, आपके पास C भी है और D भी है आपके पास। तो हमारे पास सेट कौन सा नहीं होता। सेट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास क्या है, डिस्टिंक्ट है, मींस कि ये आपका सेट है। सेकंड ऑप्शन में भी आपके पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, मींस ABC आपके पास डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये भी आपके पास सेट है। C में आप चेक करें तो 2, 3, 4 ये भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि 3 भी आपके पास एक सेट है। अगर आप 4 को चेक करें तो 4 में आपके पास है 1, 2, 2 एंड 3। 2 आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, मींस के ये दोनों डिफरेंट तो नहीं है, 2 तो सेम नंबर है, इस लिहाज से ये आपके पास एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है। तो जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही नहीं है तो ये आपके पास सेट भी नहीं है। तो हमारे पास इसका जो सेकंड का आंसर है वो है डी, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 2, 3। ठीक, आपने सर्कल करना है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास 3, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 0 इज। आपके पास एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 0, तो आपने बताना है कि इसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो सबसेट्स फाइंड करना हमने सीखा था 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आपने इसका सबसे पहले सबसेट खुद फाइंड आउट करना है, रफ साइड पे रफली कर लीजिएगा पेंसिल से। तो इसका ऑप्शन आपके पास गिवन है 1, B ऑप्शन है 2, C ऑप्शन है 3 एंड D ऑप्शन है आपके पास 4। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास B, 2। ठीक, फोर्थ है आपके पास a set consisting of all subsets of the set X is called। सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट के सुपर सेट। आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C, पावर सेट। आपने इसे सर्कल करना है। नेक्स्ट है आपके पास 5 है 4, 3 एलिमेंट्स आपके पास 3 सेट्स गिवन है A, B एंड C। अगर आप उसको A यूनियन B लें, जो भी उसका आंसर आएगा उसका यूनियन ले C के साथ, तो वो चीज़ किसके इक्वल होती है। A आपके पास एक ऑप्शन गिवन है, B आपके पास एक ऑप्शन गिवन है और C है, एंड लास्ट में आपके पास D भी है। तो हमने जो पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या था, A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, A यूनियन B यूनियन C गिवन है, तो ये हमारे पास इक्वल किस चीज़ के होगा, A यूनियन B यूनियन C के। तो ये वाली ऑप्शन कहाँ पे लिखी है, ये लिखी है C के सामने। तो हमारे पास 5 है A यूनियन B यूनियन C, इसे आपने सर्कल कर देना। नेक्स्ट है आपके पास 6, फॉर एनी 2 सेट्स। अब आपके पास 2 सेट्स हैं A, मतलब सेट आपके पास A ही है, A एंड B 2 सेट्स हैं। आपने क्या करना है, A माइनस B कॉम्प्लीमेंट। तो A माइनस B कॉम्प्लीमेंट ये किस चीज़ के इक्वल होता है,
ए आपके पास एक ऑप्शन गिवन है, बी आपके पास एक ऑप्शन गिवन है, सी आपके पास एक ऑप्शन गिवन है एंड डी। तो देन हमारा इसका राइट जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन डी। इसे आपने सर्कल कर देना। नेक्स्ट है 7, इफ यू आपके यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, आपके पास एक सेट गिवन है जो है नेचुरल नंबर्स 1 2 अप टू सो ऑन 10, एंड ए आपके पास एक सेट है जो कि इवन नंबर्स है, एंड बी आपके पास एक सेट है जो कि ऑड नंबर्स है। तो हमने क्या इसका फाइंड आउट करना है, ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए माइनस बी मतलब यू में से ए माइनस बी करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, मतलब आपके पास कोई एक सेट आएगा। तो सेट कौन सा हो सकता है, या तो आपके पास इवन नंबर्स हो सकते हैं, या तो आपके पास ऑड नंबर्स हो सकते हैं, या तो आपके पास ये जो ऊपर नेचुरल नंबर्स 1 2 अप टू सो ऑन 10 यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये भी हो सकता है। तो हमारा आंसर जो इसका सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, बी मीन्स बी में आपके पास कौन से हैं एलिमेंट्स, ऑड नंबर्स हैं। बी में हमारे पास है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 9 तक ऑड नंबर्स है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बी सेट के एलिमेंट्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 8 है आपके पास इसी का पार्ट, इफ़ पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 5। ए आपके पास एक सेट है, उसी में बी है एंड ए भी है, देन सेट ए इज इक्वल टू। तो हमारे पास पावर सेट में क्या होता है, जो भी लास्ट एलिमेंट होता है, जो भी लास्ट सेट होता है, वो ही उसी चीज़ का हम पावर सेट ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये देखें यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है लास्ट, तो हमारे पास जो जिस चीज़ का भी हम पावर सेट ले रहे हैं तो वो ए बी ही है, क्योंकि लास्ट में हम उसको एज इट इज़ पावर सेट में लिख देते हैं। और ए बी आपके पास ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन नंबर है आपके पास डी, ए बी, इसको आपने सर्कल कर दें। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 क्या है, इफ 5 इज एन एम्प्टी सेट देन 5 कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। आप खुद ही देख लें, आपके पास 5 है, 5 मीन्स कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास 5 का तो है ही, कोई सेट ही नहीं है जब, तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास 5 आएगा। फिर उस कॉम्प्लीमेंट का जब अब अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि इन्होंने डबल कॉम्प्लीमेंट्स गए हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंपल 5 का कॉम्प्लीमेंट लेना है। 5 का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, u में से मैं माइनस कर दूंगी 5, तो हमारे पास सेट जो आएगा वो आएगा u, ठीक। अब जब मैं इसका होल कॉम्प्लीमेंट लूंगी, इसका क्या मतलब हुआ, u में से माइनस मैंने कर दिया 5 कॉम्प्लीमेंट, तो 5 कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या था u, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगी u, तो ये हमारे पास फिर अगेन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसीलिए 5 कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास होगा 5। तो 5 आपके पास इधर गिवन है सी ऑप्शन में, मतलब हमारे पास 9 का आंसर है सी 5। ये थे आपके पास 9 ऑप्शंस एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, राइट दी शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके शॉर्ट आंसर्स देने, ज़्यादा लेंथी आंसर्स बिल्कुल नहीं देने। 2 मार्क्स के आपके पास, इतने 2 मार्क्स जितने आपने इसके आंसर्स लिखते हैं। डिफाइन आ सेट, सेट की जब उन्होंने डेफिनेशन पूछी है तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन देनी है, और अगर आप बहुत ही अच्छा लिखना चाहते हैं तो 1 या 2 इसकी एग्जांपल्स दे दीजिएगा। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। मैंने आपको कहा था कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो आपके पास हो जाएगा सेट की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स
distinct objects or symbols एग्जाम्पल आपने इसकी क्या देनी है, कोई सा भी एक सेट लिख दें। जैसे आपके पास ABC भी लिख सकते हैं हम सेट में, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, 7 8 9, मतलब आपने ऐसे नंबर्स, ऐसे वेरिएबल्स लिखने हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, सेम आपने रिपीट नहीं करने। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे पास किस अल्फ़ाबेट से डिनोट किए जाते हैं, कैपिटल N से, और उसका सेट क्या होता है, 1 से स्टार्ट करते हैं अप टू सो ऑन चलता जाता है। जब हम पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो उसका एंड पॉइंट नहीं होता। अगर आपने कहीं पे भी स्टॉप करना है तो आप सेपरेटली उसका एक अल्फ़ाबेट का नाम देके, जैसे आप लिख सकते हैं ऐसे, A = 1 2 3 4, स्टॉप कर दें। ठीक, ये आपके पास थी डेफिनेशन सेट की। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर तो आपको पता है कि जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड तक, जबकि होल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक, तो अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको डिफरेंस बता देना है कि क्या है। इन सेट ऑफ होल नंबर्स, in set of whole numbers, elements start from 0 to onward, while in a set of natural numbers, elements start from 1, elements start from 1 to onward। ठीक, जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि होल नंबर्स में हमारे पास एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 1 2 3, जहाँ पे भी एंड पॉइंट करना हो आप कर सकते हैं। और नेचुरल नंबर्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 1 से। इसकी एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए। होल नंबर्स आप लिख दीजिएगा। होल नंबर्स को किससे, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन। नीचे आप लिख दीजिएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वन 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। आपने बताना है कि प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं और आपने बताना है कि इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं। हमने प्रॉपर सबसेट्स का क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि आपके पास जब 2 सेट्स होते हैं तो एक सेट के अगर तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों तो ये पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। तो इसको हमने इन इंग्लिश वर्ड्स में कैसे लिखना है वो आप देख लें। अब 2 एलिमेंट्स 2 सेट्स की बात की थी तो आपने कोई भी एक अल्फ़ाबेट का नंबर दे देना है। इफ़ A and B are 2 sets, if A and B are 2 sets, and every element of set A
and every element of set A is also an element of set B. An element of set B, but at least one element of set B is not an element of set B is not an element of set A. Element of set A. ये वही है जो मैंने आपको ऑरली वर्बली बताया था कि आपके अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में कंटेन कर जाते हैं, लेकिन दूसरे सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो पिछले सेट में कंटेन ना करे, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट्स. देन द सेट A इज कॉल्ड, देन द सेट A is called proper subset of set B. ठीक, अगर आप लोगों ने प्रॉपर सबसेट की एग्जांपल देनी है तो आप ले लीजिएगा कोई सा भी एक सेट ले ले. 1 2 3 मैंने ले लिया. अब मैं दूसरा सेट ले लेती हूँ 1 2 3 एंड 4. आपने बताना कि प्रॉपर सबसेट कैसे है. तो ये देखें, पहले के एलिमेंट इधर इसमें मौजूद है, लेकिन एक एलिमेंट कम से कम ऐसा है जो कि ऊपर वाले सेट में नहीं है. तो हम इसे जो डिनोट करते हैं वो ऐसे करते हैं, A कंटेन B. इसका मतलब होता है ये प्रॉपर सबसेट है. नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट. इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास कौन से होते हैं, डिफरेंस बताना था तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया है कि प्रॉपर सबसेट कौन सा आता है. अब हम लिखेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास कौन से होते हैं. इम्प्रॉपर सबसेट है आपके पास इफ़ A and B are two sets. इम्प्रॉपर सबसेट if A and B are two subsets are two sets and set A is a subset of set B and set A is a subset of set B and B is also a subset of A. And B is also a subset of set A, then A is called an improper subset of set B improper subset of set B and also B is an improper subset of set A. अब आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं. फर्स्ट के लिए आपके पास टू सेट्स गिवन है. अगर आपके पास एक सेट के, ये देखें, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी. अगर ए आपके पास सबसेट हो जाता है बी का या फिर बी आपके पास सबसेट हो जाता है ए का, देन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है. विद रिस्पेक्ट टू ए भी कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी भी हम कह सकते हैं. नेक्स्ट है जो हमारे पास इसका क्वेश्चन, वो है डिफाइन अ पावर सेट. पार्ट नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का.
डिफाइन अ प्रॉपर पावर सेट। पावर सेट हमारे पास कौन से होते हैं? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल possible subsets of a given set A is called the power set of A. Part number 4, power set. A set consisting of all possible subsets of a given set A is called of a given set A is called power set of A. आपके पास सेट A है तो हम पावर सेट को डिनोट किससे करेंगे? P of A से। It is denoted by P of A। अब आपके पास इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? आपने कोई सा भी एक सेट ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास सेट ले लेती हूँ AB। पावर सेट आपने बनाना एक्सरसाइज में आपने सीखे थे। तो पावर सेट कैसे बनाते हैं? हम स्टार्ट में P of A, जो भी सेट इधर गिवन होता है वो चीज़ इधर लिख देते हैं, उसका वेरिएबल, फर्स्ट 5, फिर सेपरेट एलिमेंट्स, फिर कंबाइन एलिमेंट। ये आपके पास बन गया पावर सेट। और ये तमाम सबसेट्स को मिलाकर जो सेट हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं पावर सेट। आपके पास अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हमने पढ़ा था तो वो हमारे पास उसकी 2 कंडीशंस थी। 2 कंडीशंस हमारे पास कौन कौन सी थी? दोनों कंडीशंस डिमॉर्गन्स लॉ की आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 सेट्स गिवन है A एंड B, ये आपके पास सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। हम कहने क्या लिख 5 डिमॉर्गन्स लॉ। If A and B are 2 subsets of universal set, यूनिवर्सल सेट U, जिसे हम U बोलते हैं, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। देन हमारे पास जो कंडीशंस थी वो फॉलो करनी चाहिए। देन फर्स्ट कंडीशन क्या थी? अगर हमारे पास यूनियन के लिए कॉम्प्लीमेंट है तो हमने सेपरेट उसे इंटरसेक्शन में लिख देना है। अगर हमारे पास इंटरसेक्शन के साथ होल कॉम्प्लीमेंट है तो हमने सेपरेट यूनियन के साथ लिख देना है। कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड कंडीशन थी A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये आपके थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका थर्ड का, आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में सबसेट्स कैसे बनाते हैं ये सीखा था। ठीक, तो आप लोग A आपके पास एक सेट है EFG, इसके आपने सबसेट्स बना देने हैं। दूसरा आपके पास B एक सेट है, आपने उसके सबसेट्स बना देने हैं। ये आप इसीलिए बना लेंगे क्योंकि आपने इसे 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट इसी का है पार्ट 2, राइट द पावर सेट ऑफ ABC। अभी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी और पावर सेट एक बताया भी है, तो ये भी आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पावर सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये किया था, तो ये भी आपने उसी को यूज़ करते हुए करना है। नेक्स्ट है आपके पास वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ अभी मैंने आपको इसकी कंडीशंस लिखवाई कि कंडीशन नंबर 1 क्या होती है, कंडीशन नंबर 2 क्या होती है। आपके पास ये सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, सेट A भी गिवन है, सेट B भी गिवन है।
तीनों चीज़ें आपके पास गिवन है, आपने जस्ट ये करना है कि वैल्यूज़ को पुट करना है। जहाँ पे इंटरसेक्शन कह रहे हैं आपने वहाँ पे इंटरसेक्शन, जहाँ पे आपसे कॉम्प्लीमेंट का बोल रहे हैं आपने कॉम्प्लीमेंट करके दोनों के लेफ़्ट एंड राइट साइड के आंसर्स को इक्वल लाना है फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में भी आपने ऐसे ही करना है। अगर इंटरसेक्शन की कंडीशन है तो उसके ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे आपके पास कौन सी होगी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप यूज़ करते हुए आई होप कि आप लोग कर सकते हैं ये तीनों क्वेश्चन। ये थी आज की हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1। आज आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया है कंप्लीट।